Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are doing well. I am Mohammed Hazla and you are watching my YouTube channel. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 17.1 को कंप्लीट किया था. इसके 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. आज हम एक्सरसाइज 17.2 को आगाज़ कर रहे हैं. 17.2 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है. इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव एंड सेल्स. ये आपके सामने इसके आंसर लिखे हुए हैं. ये बिल्कुल एक तरीके से ट्रू फॉल्स की तरह सवाल है, लेकिन इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड करना है हमने सबसे पहले ए यूनियन बी. ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स हैं उन सबको आप सीक्वेंस में करके लिखना है. ठीक है, तो मेरे पास ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले मैं सेट ऑफ ए लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 एंड देन यूनियन, और फिर सेट ऑफ बी आ जाएगा 2 4 6 8 10. तो इसका आंसर आएगा यूनियन बी का 1 2 3 4 5 6 8 10. इस तरीके से मैंने ए यूनियन बी निकाल लिया. पार्ट 2 है मेरे पास बी इंटरसेक्शन ए. इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेट के लिए 2 है, दोनों सेट्स में 2 है, सही है, सेम नंबर है, तो उस सेम नंबर को ही लिखना है. तो सबसे पहले सेट ऑफ बी एंड देन इंटरसेक्शन की साइन एंड देन सेट ऑफ ए. बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आएगा 2 4 6, क्योंकि तीनों जो डिजिट्स हैं ये दोनों सेट्स में है मेरे पास. पार्ट 3 है ए माइनस बी. माइनस के अंदर ये होता है कि जो सेम नंबर होता है वो कैंसिल हो जाता है. सबसे पहले सेट ऑफ ए लिखेंगे आप, फिर माइनस एंड सेट ऑफ बी. इसका आंसर आएगा ए माइनस बी 1 3 5. पार्ट 4 है बी माइनस ए. अच्छा, ए माइनस बी के अंदर जब आप सेम नंबर को माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे सिर्फ ए के सेट में वो लिखेंगे आप. एंड देन बी माइनस ए में भी ऐसे ही होगा कि बी माइनस ए करेंगे और जो सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग जो सेट ऑफ बी में बचेंगे वो आप लिखेंगे. तो इसका आंसर आएगा 8 और 10. पार्ट 5 है हमारे पास ए डेल्टा बी. सबसे पहले सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 एंड देन डेल्टा साइन एंड देन फिर बी का सेट लिखोगे 2 4 6 8 10. ए डेल्टा बी 1 3 5 8 10. ए डेल्टा के अंदर हम दोनों सेट्स में जो रिमेनिंग नंबर बचते हैं उनको लिखते हैं. डेल्टा के अंदर भी यही होता है कि जो सेम नंबर होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाता है. इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ यूनियन इज इक्वल्स टू 1 2 3 देन 10 तक चलेगा, और उसके बाद सेट ऑफ ए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 देन फाइंड क्या करना है हमने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं सेट ऑफ ए को. ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ऑफ ए को माइनस करता है. सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 सेट ऑफ यूनियन लिखोगे, फिर माइनस सेट ऑफ ए. सेम नंबर कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो बचेंगे वो आप लिख दोगे 6 7 8 9 10. हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा. पार्ट बी है. पार्ट 2 है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे निकलेगा, यूनियन माइनस बी, यूनिवर्सल माइनस बी. यूनिवर्सल सेट में से माइनस करोगे सेट ऑफ बी को, तो इस तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2 4 6 8 10. सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे. पार्ट 3 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट का जो आपके पास आंसर है उसको यूनियन करोगे आप बी कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था 6 7 8 9 10 देन यूनियन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 10. ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2 4 6 7 8 9 10. अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन वाले में भी सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, लेकिन मैंने ऊपर निकाला हुआ है इसलिए डायरेक्ट आंसर पुट किया है. अगर आप इसे सेपरेट सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों को यूनियन या फिर इंटरसेक्शन करोगे.
फोर्थ पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर सबसे पहले सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इफ इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर आएगा हमारे पास 6, 8, 10। जो सेम नंबर्स होंगे उन्हें हम लिख देंगे। पार्ट 5 है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। इसके बाद ए यूनियन बी निकालेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 यूनियन 1 3 5 7 9। ए यूनियन बी हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 9। इसके बाद फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी के आंसर को। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 6, 8, 10। पार्ट 6 है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। इंटरसेक्शन बी हमने पहले भी निकाला हुआ है इंटरसेक्शन बी, लेकिन पहले निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्ट विद बी 1 3 5 7 9। जब इसे इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1 3 5। सेम नंबर्स को लिखेंगे। इसके बाद फिर यूनिवर्सल सेट में से इसके आंसर को माइनस करेंगे इंटरसेक्शन बी के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर आएगा 2 4 6 7 8 9 10। पार्ट 7 है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में पीछे निकाल चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं निकाल रहा। आप इसे दोबारा भी निकाल के सॉल्व करिएगा। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 6 7 8 9 10। डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 4 7 9। पार्ट 8 है ए कॉम्प्लीमेंट ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए डेल्टा बी निकालेंगे। इसके अंदर ए डेल्टा बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 डेल्टा सेट ऑफ बी 1 3 5 7 9। तो ए डेल्टा बी का आंसर आएगा हमारे पास 2 4 7 9। इसके बाद इसको होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 3 5 6 8 10। पार्ट 9 है मेरे पास ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 3 5। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था 6 7 8 9 10 माइनस सेट ऑफ बी 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 8 10। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन 3 के। अब इसे आगे और कोई लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर अब हम देखते हैं आगे से। और सबसे पहले हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जो कि आपके पास मैंने पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 11 पर है। एग्जाम्पल है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12 एंड बी इज इक्वल्स टू 4 6 8 9 10, देन वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में भी सवाल बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है मेरे पास ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा मेरे पास 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12। इसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ ए। बी यूनियन ए का आंसर आएगा 1 2 3 4 6 8 9 10 12।
तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाती है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है। अगर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपके फिर कोई क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में आपने कोई गलती करी है। दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। तो इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा 4 6 12। इसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए, तो सेट ऑफ बी एंड देन इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्ट ए का आंसर आएगा 4 6 12। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इसकी भी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में भी लेफ़्ट और राइट साइड जो है इक्वल आएगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी लेफ़्ट और राइट साइड जो है इक्वल आएगी। इस तरीके से हमारे पास ये लॉ जो है, प्रॉपर्टी जो है ये वेरीफाई हो जाएगी। एग्जाम्पल 1 यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास पेज नंबर 12 पर। If A is equals to 1 2 5 10 and B is equals to 2 3 5 7 and C is equals to 1 3 5 7 9, then verify associative property of union and intersection। तो associative property of union and intersection को हमने verify करना है। सबसे पहले associative property of union, A union B union C is equals to A union B union C। ये आपको याद करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी को फाइंड करते हैं, सेट ऑफ बी यूनियन विद सेट ऑफ सी। तो बी यूनियन सी का आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 5 7 9। इसके बाद हम इसे ए के सेट के साथ यूनियन कर देंगे, सेट ऑफ ए यूनियन विद बी यूनियन सी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 7 9 10। ए यूनियन बी यूनियन सी का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1 2 3 5 7 9 10। इसके बाद हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए यूनियन विद सेट ऑफ बी। तो इस तरीके से ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1 2 3 5 7 10। इसके बाद यूनियन सी कर देंगे, इसको जो आंसर आया है इसके साथ यूनियन सी कर देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आएगा 1 2 3 5 7 9 10। इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स आ जाएगी, एंड देन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई हो जाएगा। इसका बी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो 2 3 5 7 इंटरसेक्ट विद 1 3 5 7 9। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आएगा, जो सेम नंबर होंगे उन्हें लिख लेंगे 3 5 7। इसी तरीके से हम ए इंटरसेक्ट विद बी इंटरसेक्ट सी, ए के सेट को और बी इंटरसेक्ट सी को, इनको क्या कर लेंगे इंटरसेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर इसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले निकालते हैं, सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा 2 5। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, और ये लॉ जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल 3 है हमारे पास पेज नंबर 13 पर। इसमें कह रहे हैं इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 10 एंड बी इज़ इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड सी इज़ इक्वल्स टू 3 6 9, देन वेरीफाई distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union। सबसे पहले हम वेरिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट विद ए यूनियन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करेंगे, तो सेट ऑफ बी इंटरसेक्ट विद सी, बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर आएगा 6। इसके बाद सेट ऑफ ए के साथ इसको यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास आंसर सेट ऑफ ए ही आएगा जो लिखा हुआ था पहले भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेकिंग राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्ट विद ए यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए यूनियन विद सेट ऑफ बी। तो ए यूनियन बी का आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू 1 2 3 सही 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन विद सेट ऑफ सी 3 6 9। तो हमारे पास इसका यूनियन करके आंसर आ जाएगा, जो सेट ऑफ ए है वही आंसर आएगा दैट इज। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्ट विद ए यूनियन सी। इंटरसेक्ट करेंगे तो जो सेम नंबर होंगे उन्हीं को लिखेंगे बस। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्ट विद ए यूनियन सी, हमारे पास 1 to 10 आंसर आ जाएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस तरीके से ये पार्ट ए जो है हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा तो डेट मीन्स कि इसके अंदर आपने कोई गलती करी है। इसके बाद पार्ट बी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, जो कि हमारे पास होता है ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ बी यूनियन विद सेट ऑफ सी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 8 9 10। इसके बाद ए इंटरसेक्ट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद बी यूनियन सी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 8 9 10। तो अगर आप देखें तो हम अब लेंगे राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्ट बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्ट बी का हमारे पास आंसर आएगा 2 4 6 8 10। इसके बाद ए इंटरसेक्ट सी फाइंड करेंगे, तो सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ सी। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 6 9। अब इन दोनों सेट्स को हम यूनियन कर देंगे, तो ए इंटरसेक्ट बी यूनियन ए इंटरसेक्ट सी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ जो है हमारे पास आंसर आया था ए इंटरसेक्ट बी का, सबसे पहले वो लिखेंगे 2 4 6 8 10 एंड देन फिर यूनियन, और फिर सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट सी का जो आंसर आया था वो लिखेंगे 3 6 9। तो हमारे पास आंसर आएगा 2 3 4 6 8 9 10। इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ गई। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अगर आपके पास इक्वल नहीं आ रही तो आपने कोई एरर किया है। तो एग्जाम्पल 3 ख़त्म होती है। इसके बाद फिर हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। पेज नंबर 14 पर है हमारे पास ये। अच्छा, इसके अंदर कह रहे हैं इफ़ यू इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 to 10 20 और सेट ऑफ ए है 1 3 5 to 19 एंड सेट ऑफ बी है 2 4 6 8 10 20 तक, देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के बाद। सबसे पहले इसका पार्ट ए है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पार्ट बी है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले, सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी। आंसर आएगा हमारे पास 1 to 20। इसके बाद फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जो आंसर आया उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो सारे जो है जितने भी सेम डिजिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा नल सेट। ठीक है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ऑफ ए। तो हमारे पास आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल माइनस बी, तो सेट ऑफ यूनिवर्सल माइनस सेट ऑफ बी।
तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को आंसर को और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे यानी सेम जो होंगे नंबर वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल सेट आंसर आएगा। अगर नल सेट आंसर नहीं आ रहा तो क्या गलती करिए, वैसे दोबारा करना फिर। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट ए जो है वो हमारे पास क्या हो। इसके बाद हमारे पास पार्ट बी है डी मॉर्गन्स लॉ का, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। तो सेट ऑफ ए इंटरसेक्ट विद सेट ऑफ बी। अच्छा, इन दोनों सेट्स में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। एक तरफ हमारे पास इवन नंबर है तो सेकंड तरफ हमारे पास ऑड नंबर है, तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं होता जो इवन भी हो और ऑड भी हो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात बताई थी। तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। इसके बाद जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन माइनस यूनिवर्सल माइनस सेट ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू सबसे पहले सेट ऑफ यूनिवर्सल एंड देन माइनस सेट ऑफ ए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। तो सबसे पहले सेट ऑफ यूनिवर्सल 1 to 20 एंड माइनस सेट ऑफ बी 2 4 6 8 एंड 20 तक, ये भी चलेगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर को और बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को हम क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1 to 20 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही तो हमने कोई गलती करी है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ही होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है, हैज़ वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कितनी सारी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया। 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी देखें, बार बार देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करें, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 17.3 को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।